अपने सपनों को हकीकत में बदलने की रहस्यमयी शक्ति। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या आत्मविश्वास की कमी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है? अगर हाँ, तो जोसेफ मर्फी की किताब अपने आप में विश्वास रखें आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। यह किताब सिखाती है कि हमारे विचारों में कितनी जबरदस्त ताकत होती है और कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर अविश्वसनीय सफलता हासिल कर सकते हैं। आपने सुना होगा, जिस चीज में आप विश्वास करते हैं वही आप बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने विश्वासों को बदला भी जा सकता है? इस किताब में बताया गया है कि हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे बदल सकते हैं और नकारात्मक सोच को सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं। जोसेफ मर्फी की कहानी, संघर्ष से सफलता तक। जोसेफ मर्फी का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था। युवावस्था में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। जब वे अमेरिका पहुंचे तो उनके पास केवल कुछ डॉलर थे, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई की और जल्दी ही एक सफल फार्मासिस्ट बन गए। युद्ध के दौरान जब उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने का मौका मिला, तब उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी। वे भारत आए और यहाँ के प्राचीन ग्रंथों और धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि हर धर्म का एक ही मूल संदेश है, आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। कल्पना की शक्ति, जिसने सपनों को हकीकत में बदला। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कल्पना, इमेजिनेशन, सबसे बड़ी शक्ति है। इतिहास में जितने भी महान वैज्ञानिक, कलाकार और बिजनेसमैन हुए हैं, उन्होंने पहले अपने दिमाग में सफलता की कल्पना की, फिर उसे हकीकत में बदला। एक बिजनेसमैन की कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी, लेकिन वह हमेशा अपने मन में एक बड़े व्यापार की तस्वीर बनाता था। वह रोज कल्पना करता था कि उसकी एक बड़ी कंपनी होगी, जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली होंगी। उसने अपनी सोच की ताकत का इस्तेमाल किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, से अपनी सफलता को खींच लिया। आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। जब आप अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। अपने आप को अमीर देखना गरीब देखने जितना ही आसान है, लेकिन यह कहीं ज्यादा रोमांचक और फायदेमंद है। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, जहां अभाव है वहां समृद्धि की कल्पना करें। जहां संघर्ष है वहां शांति की कल्पना करें। जहां बीमारी है वहां स्वास्थ्य की कल्पना करें। आपकी कल्पना की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आप 10,000 मील दूर बैठकर भी अपनी मां की आवाज सुन सकते हैं, उन्हें अपने पास महसूस कर सकते हैं। कल्पना आपके भविष्य की नींव रखती है। तो अब क्या करना है? अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो अभी से अपने विचारों को बदलना शुरू करें। अपनी कल्पना को अपने सपनों का साथी बनाएं और अपने लक्ष्य को पहले अपने दिमाग में देखें, फिर उसे हकीकत में बदलें। याद रखें, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपके विचार, आपकी तकदीर। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह आपको सफलता और असफलता दोनों की ओर ले जा सकती है? आपका मानसिक रवैया, मेंटल एटीट्यूड, ही आपकी जिंदगी का असली निर्देशक है। एक साधारण घटना जिसने सोचने का नजरिया बदल दिया। एक बार जोसेफ मर्फी ने पुनर्जन्म पर एक लेख लिखा और उसे एक बुक स्टोर में बेचने के लिए रखा गया। लेकिन कुछ दिनों तक यह पैम्फलेट नहीं बिका। वजह थी उस स्टोर की सेल्स गर्ल। उसे इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह इसे बेचने के लिए उत्साहित नहीं थी। तब मर्फी ने उसे समझाया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत बाइबल में भी मौजूद है। जब उसने यह बात समझी, तो वह किताब के प्रति सकारात्मक हो गई और ग्राहकों को इसे दिलचस्पी के साथ दिखाने लगी। नतीजा, कुछ ही घंटों में सारे पैम्फलेट बिक गए। यह सही मानसिक रवैया की ताकत है। जब आपका एटीट्यूड सही होता है, तो हालात आपके पक्ष में होने लगते हैं। कैसे बनाएं सही मानसिक रवैया? एक, बाहर की दुनिया को अपने मन पर हावी न होने दें। कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति आपको दुखी या गुस्सा नहीं कर सकता, जब तक आप उसे इजाजत न दें। आप अपनी सोच के मालिक हैं और आपकी भावनाएं आपके विचारों का ही परिणाम है। 2, नकारात्मकता को पहचानें और उसे बदलें। क्या आप अक्सर दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचते हैं? जब आप किसी को मतलबी और झूठा समझते हैं, तो आप
तो आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को दयालु और ईमानदार मानने की कल्पना करें, तो आपको अंदर से हल्कापन महसूस होगा। 3. अपने विचारों का स्वामी बने। अखबार की नकारात्मक खबरें, लोगों की आलोचना या अफवाहें, ये सब आपके सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो कोई भी बाहरी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान और आपकी मानसिकता। आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण क्या है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर एक शक्ति है जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं और आपके पास कोई शक्ति नहीं है, तो आप हमेशा बाधाओं से घिरे रहेंगे। एक स्कूल बॉय की सफलता की कहानी। एक बार एक स्कूली लड़का मर्फी के पास आया। वह बोला, मेरे ग्रेड्स बहुत खराब आ रहे हैं, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। मर्फी ने देखा कि समस्या उसके दिमाग में थी। उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। उन्होंने उसे सिखाया कि पढ़ाई को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े सपने की सीढ़ी की तरह देखें। उसने रोज खुद से कहा, मेरी याददाश्त तेज है, मेरे अंदर असीमित ज्ञान की शक्ति है। इसके बाद क्या हुआ? उसने पढ़ाई को लेकर नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने शिक्षकों और सहपाठियों के प्रति सकारात्मकता महसूस करनी शुरू कर दी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसके ग्रेड्स में सुधार आ गया। कल्पना की शक्ति, आपकी असली ताकत। अगर आप रोज सुबह उठकर सोचते हैं कि आज का दिन बहुत खराब जाएगा, तो आपका दिमाग उसी नकारात्मकता को सच करने में लग जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आज बारिश होगी, बिजनेस खराब रहेगा, तो यही सच होने लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज का दिन शानदार होगा, ग्राहक आएंगे, सफलता मिलेगी, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। तो अब आपको क्या करना है? अपनी सोच को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता की ओर ले जाएं। हर परिस्थिति में एक अच्छा पहलू देखें। अपनी कल्पना का सही उपयोग करें। सफलता और समृद्धि की तस्वीर अपने मन में बनाएं। याद रखें, आपका रवैया आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप खुद को अमीर, सफल और खुशहाल व्यक्ति की तरह देखेंगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। कल्पना की शक्ति, आपकी सफलता की कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी वास्तविकता बनाती है? जो लोग अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, वे सफल होते हैं, जबकि जो नकारात्मक कल्पना करते हैं, वे खुद को असफलता की ओर धकेल देते हैं। इमेजिनेशन का परिणाम, आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप जो भी इमेजिन करते हैं, वही आपके जीवन का भावनात्मक रवैया बन जाता है। अगर आप कल्पना करते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप हमेशा परेशानियों की कल्पना करेंगे, तो आपकी जिंदगी उसी तरह की बन जाएगी। यही वजह है कि सारे धर्म, आविष्कार, टीवी, रेडियो और आधुनिक टेक्नोलॉजी पहले एक कल्पना के रूप में जन्मे थे, फिर हकीकत बने। गलत इमेजिनेशन का खतरनाक उदाहरण। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन वह लगातार नेगेटिव सोचने लगा। उसने अपने दिमाग में विफलता की एक फिल्म बना ली। वह खुद को दिवालिया होते हुए देखने लगा। वह अपने बैंक अकाउंट को खाली और अपने बिजनेस को डूबते हुए इमेजिन करने लगा। नतीजा, वह असफलता को खुद अपनी ओर खींचने लगा। इसका सबक, जो लोग हमेशा चिंता करते हैं, वे खुद को कभी भी कुछ अच्छा सोचने की अनुमति ही नहीं देते। वे यह नहीं बता सकते कि कुछ अच्छा क्यों होना चाहिए, लेकिन उनके पास हमेशा कारण होते हैं कि कुछ बुरा क्यों होगा। नकारात्मक सोच क्यों हावी होती है? कुछ लोग जन्म से ही नकारात्मक नहीं होते, बल्कि यह एक आदत बन जाती है। जब वे बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो उनका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे एक सच मान लेता है। धीरे धीरे वे खुद को केवल बुरी चीजों की ओर मोड़ लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अभी भी इसे बदल सकते हैं। बोलने का मतलब है सोचना। आप जो भी सोचते हैं, वही बोलते हैं। अगर आपके विचार मीठे और प्रेरणादायक नहीं हैं, तो वे आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकते। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, यह असंभव है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यह सब आपके जीवन की सच्चाई बन जाएगा। इसलिए एक संकल्प लें,
मैं केवल वही विचार अपने दिमाग में आने दूंगा जो मुझे प्रेरणा दें और मेरी ताकत बढ़ाए। अवचेतन मन से बात करना, सफलता की तकनीक। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक मोटर की तरह है और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसका इंजन। जब चेतन मन कोई विचार देता है तो अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने की कोशिश करता है। अगर आप लगातार सकारात्मक सोचते हैं तो अवचेतन मन उसे सच कर देगा। कैसे बदलें अपनी सोच? स्टेप 1, शांत दिमाग बनाएं। अपने दिमाग को आराम दें और अपने विचारों को स्थिर करें। जब आपका मन शांत रहेगा तभी आप उसमें नई और सही चीजें डाल सकते हैं। एक शांत दिमाग किसी भी नकारात्मक चीज को प्रवेश करने से रोकता है। स्टेप 2, अपनी इच्छा की कल्पना करें। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसकी रियलिटी को इमेजिन करें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को सफल होते हुए देखें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को धन से भरा हुआ देखें। आपकी कल्पना ही आपकी वास्तविकता का आधार है। अगर आप सही तरीके से इमेजिन करेंगे तो सफलता आपके पास आकर रहेगी। कल्पना की शक्ति, आपकी जिंदगी का गेम चेंजर। कल्पना सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं, बल्कि अपनी हकीकत को गढ़ने का एक तरीका है। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो पहले उसे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में एक हकीकत की तरह अंकित करें। लेखक का अनुभव, कल्पना से हकीकत तक। एक लेखक अपना घर बेचना चाहते थे। उन्होंने अपने बगीचे के बाहर एक बोर्ड लगाया, मालिक द्वारा बिक्री के लिए। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब उन्होंने रात में सोते समय एक मानसिक चित्र बनाया। अगर घर बिक गया तो मैं उस बोर्ड को हटा दूंगा और गैराज में रख दूंगा। उन्होंने अपनी कल्पना में खुद को बोर्ड हटाते हुए देखा और इससे उन्हें आंतरिक संतुष्टि मिली। अगले ही दिन एक ग्राहक आया, $1000 डिपॉजिट दिया और कहा, अब इस बोर्ड को हटा सकते हैं, हम यह घर खरीद रहे हैं। कल्पना आपकी सच्चाई बनती है। यह कोई जादू नहीं था। उन्होंने अपने अवचेतन मन को आदेश दिया और उसने इसे पूरा कर दिया। आपकी जिंदगी भी उसी मानसिक इमेज पर आधारित होगी जो आप अपने अवचेतन मन में बनाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो क्या करें? अगर किसी के ऊपर बैंक का कर्जा बाकी है लेकिन पैसे नहीं है तो वह क्या करे? इस सिद्धांत को लागू करें। मत सोचें कि पैसे कहां से आएंगे। बस अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएं। आप बैंक में खड़े हैं, कैशियर को चेक दे रहे हैं। बैंक से एक पत्र आया है जिसमें लिखा है कि आपका सारा कर्ज चुका दिया गया है। इस कल्पना को इतना मजबूत और वास्तविक बनाएं कि यह आपकी सच्चाई बन जाए। आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने के रास्ते ढूंढ लेगा। कल्पना सिर्फ सपने देखने से अलग है। कुछ लोग सोचते हैं कि खाली बैठकर सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सच यही है। सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन विश्वास के साथ की गई कल्पना चमत्कार कर सकती है। अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट तस्वीर दें। इसे महसूस करें, इसे सच मानें। यह एक फिल्म की तरह है। जब आप सही पिक्चर डालेंगे तो सही रिजल्ट भी मिलेगा। जो विश्वास करता है वही सफल होता है। जो खुश रहता है सफलता को आकर्षित करता है। जो हमेशा दुखी और उदास रहता है वह अपनी जिंदगी में असफलता को खींचता है। याद रखें, भगवान की सारी शक्तियां आपके अंदर हैं। आपका जीवन पहले से ही जीतने के लिए बना है। बस अपने अवचेतन मन की ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखें। आपके विचार ही आपकी तकदीर बनाते हैं। आपके अंदर एक रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर है जो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करती है। अगर आप असफलता के बारे में सोचते हैं तो आप फेलियर को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और बोलें। सफलता का प्लस साइन, प्लस। लेखक के एक बिजनेस फ्रेंड जो पहले दर्जी थे, उन्होंने एक बार कहा, मैं सिर्फ जोड़ता हूं, घटाता नहीं। उनका मतलब था कि सफलता एक प्लस साइन, प्लस है। अपनी ग्रोथ में जोड़े, अपनी दौलत में जोड़े, अपनी ताकत में जोड़े, अपने ज्ञान में जोड़े। आपकी जिंदगी में वो चीजें तभी जुड़ेंगी जब आप सिर्फ उन्हीं चीजों को कल्पना करेंगे जो सच्ची और प्यारी हैं। इसलिए खुद को सफल इंसान के रूप में इमेजिन करें और इस भावना को दिल से महसूस करें। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक हैं।
कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक आप उसे खुद इजाजत न दें। आप अपने जीवन के मालिक हैं। जो आप सोचेंगे वही आपकी हकीकत बनेगा। यह किताब आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावटें, ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। यह आपको अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएगी। इसमें मन पर विजय पाने के सरल और स्पष्ट कदम बताए गए हैं। यह आपको अपने विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगी। यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका सिखाएगी। अब आपकी बारी। क्या आपको यह बुक पसंद आई? और आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।